नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का एक राज्य है, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। और उसके बाद उस शहर के लोग, उज्जैन शहर के लोगों ने जब लोगों से मदद मांगने के लिए उनके घर घर उनके दरवाजे तक पहुंची, तो किस प्रकार से उज्जैन के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, ये भी एक मानवता को तार तार करने वाली घटना है। बच्ची के साथ अपराध हुआ, उसके बाद बच्ची जब लोगों से मदद मांगने गई तो किस प्रकार से लोगों ने क्या किया, उसके साथ पूरी घटना का हम एनालिसिस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। और जो उसके साथ घटना घटी थी, जो अपराधी थे, उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश का राज्य है, का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है और जो भक्ति भाव से भरा रहता है, और यहाँ पर महाकाल की नगरी कही जाती है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कालिदास की नगरी किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ हर वर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। तो ये रहे उज्जैन के बारे में जानकारी थी। एक और मैं आपको चीज़ यहाँ के बारे में बता देता हूँ कि विक्रम संवत अनुसार अवंतिका, जिसे उज्जैन के नाम से आज जानते हैं और प्राचीन नाम इसका अवंतिका था, कि महाराजा धीराज राजा विक्रमादित्य आज से 2292 वर्ष पूर्व यहाँ पर थे। और कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था और उन्होंने यहाँ पर 100 वर्षों तक राज्य किया था और यही यहाँ के अंतिम राजा थे। महाकाल कौन सा देवता है, तो महाकाल भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है और उन्हें महाकाल भी कहा जाता है और कालों का काल भी हैं। और उज्जैन यही भगवान शिव के वास है, यहाँ पर महाकाल का। अब बात करते हैं उज्जैन की उस घटना का, जिस घटना के घटित होने से पूरी मानवता शर्मसार हो चुकी है। बताते हैं कि 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप किया गया और वो खून से सनी लड़की आधे अधूरे कपड़ों में, जिसके प्राइवेट पार्ट में चोट लगे हुए थे, उससे ब्लड निकल रहे थे और वो भटक रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। उज्जैन में 12 साल की बच्ची महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास सोमवार घायल अवस्था में मिली थी और उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही और इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खोज निकाले हैं। पुलिस के अनुसार वह पूरे 8 किलोमीटर तक चलती गई और उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटों की वजह से लगातार उसके ब्लड रिसाव हो रहे थे, ब्लड निकल रहे थे और वो वहाँ के लोगों से मदद मांगती थी। लगातार वो मदद मांग रही थी लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। बताया जा रहा है कि एक पुजारी था, उस पुजारी ने उस बच्ची का मदद किया। पुजारी अपने ऊपर के कपड़ों को, जो उसके ऊपर कपड़े थे, उन कपड़ों को देता है बच्ची को और बच्ची के शरीर को ढकता है और फिर उसके बाद महाकाल मतलब उज्जैन के महाकाल थाने में वो उससे संपर्क करता है। और उज्जैन के जो एसपी हैं, उनके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यह लड़की जो है, संभावित ये बताया जा रहा है कि शंका ये बताई जा रही है कि ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो सकती है और बच्ची जो है ठीक हालत में ना होने की वजह से बता नहीं पा रही है। वो काफ़ी डरी सहमी हुई लग रही थी और इस पर राजनीति भी होने लगी है। विपक्ष के नेताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, वहाँ की सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने जो राजनेताओं को कोस रहे हैं, उसके साथ साथ उन लोगों को भी कोसें जो सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियां हैं, उन लोगों को भी
कोसना चाहिए जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा भी था, उससे जब वो कुछ कहती है तो वो उसकी मदद नहीं करता है और घर में चला जाता है। बाद में उसकी बाइट सामने आते हैं कि वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बुलाने गया था कि आकर देखे, तब तक वो लड़की चली गई थी। ऐसे लगातार कई जगहों पर वो जाती है। 8 किलोमीटर पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि वो 8 किलोमीटर चलती है, तो 8 किलोमीटर की चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही थी। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कई जगह दिखाई दे रहे थे और उनकी जांच में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक ऑटो रिक्शा हाटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़ित के साथ दिख रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो वाले को खोज निकाला और उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और पूछताछ कर रही है। पुलिस को ऑटो के अंदर खून के धब्बे भी मिले हैं, जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि बच्ची के साथ गलत कर्म हुआ है। अब ये टेस्ट भी किया जा सकता है, ब्लड को जब टेस्ट लैब में जाएगा तो उसके डीएनए वगैरह से वो पता चल जाएगा ब्लड ग्रुप से कि बच्ची के खून है या नहीं। पुलिस अब बच्ची के ब्लड सैंपल को लेकर मिलान करने वाली है और ऑटो ड्राइवर के मोबाइल में कई सारे पॉर्न वीडियो भी मिले हैं, अश्लील वीडियो भी मिले हैं। तो इस प्रकार से ऑटो ड्राइवर ही वो व्यक्ति है जिसने इस बच्ची के साथ गलत काम किया है और ये भी जानने की कोशिश कर जा रही है कि इसकी माँ कहाँ है। ये सारी चीज़ें हैं। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में हड़बड़ाती हुई पैदल जाती दिखी है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इस दौरान सुबह कॉलोनी के एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तो वह इतना ही बोली कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। इसके बाद वह रुकी नहीं, तेजी से चलती गई। पुलिस संबंधित व्यक्ति तक भी पहुंचती है और बच्ची से हुई बातचीत के बारे में पता किया। इससे ये सामने आया कि वह दरिंदगी का शिकार होने के बाद जान बचाकर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। बस पैदल इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चली जा रही थी, यानी कि वो रिहायशी इलाकों में आ रही थी जहाँ पर लोग रहते हैं। तो उसको लगा कि जब लोगों के बीच में आ जाएगी तो सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन लोग उसकी मदद करने से भी कतरा रहे थे। ये शहर का मामला है। अगर ग्रामीण समुदाय होता तो शायद गाँव के लोग मदद करते और उसको तत्काल जो भी सुविधाएं होती देते, उसका मनोबल बढ़ाते। लेकिन शहर में जो सिस्टम चल रहा है ना कि सिर्फ मेरा मेरा मेरा, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, वही यहाँ पर देखने को मिला है। एसपी शर्मा ने उत्तर प्रदेश निवासी महिला एक्सपर्ट की मदद से बच्ची की बोली समझने की कोशिश की है और इससे ये पता चल पाया है कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गाँव की हो सकती है। उसकी बोली इस इलाके के एक समुदाय की बोली है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता करने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम 72 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस दौरान बाईपास मार्ग से निकलने वाले सभी वाहनों को भी डिटेल से निकाल कर उसकी जांच करने की कोशिश कर रही है और इसमें हाटकेश्वर मार्ग के फुटेज से कुछ सुराग पुलिस के हाथ भी लगे हैं और लोगों के मूवमेंट पर भी काम कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीमें भी इसमें लगी हुई हैं और हर स्तर पर काम हो रहा है। पूछताछ में बच्ची ने एक नाम जो लिया था जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें चावल नाम का एक नाम लिया था। अब चावल क्या है, किसी का नाम हो सकता है या उन लोगों का एक कोड भी हो सकता है। तो जो पकड़ा गया आरोपी है, ऑटो चालक है, उसका नाम राकेश नाम बताया जा रहा है और यह 38 साल का आरोपी ऑटो ड्राइवर है। और राकेश के ऑटो पर पुलिस ने खून के जो धब्बे पाए हैं उसकी जांच भी की जा रही है और इस प्रकार पर आरोपी पर कानूनी शिकंजा कसे जा रहे हैं और ऑटो पर मिले खून के धब्बों की फॉरेंसिक जांच होगी और जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची के साथ क्या हुआ था। लेकिन अगर हम स्पष्ट करना चाहें कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बच्ची दरिंदगी का शिकार होती है और कहीं ना कहीं आपको मैं फ़ोटोज़ में दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि लाल टी शर्ट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो उस बच्ची की मदद भी नहीं करता है, घर के अंदर चला जाता है। उसको फ़ौरन उससे बातचीत करनी चाहिए। तो क्या बताएं,
उसको सुरक्षित करना चाहिए। अगर भाई तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो उसको वहाँ पर एक चेयर दे दिए होते, बिठाए होते, और उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर दिए होते, और उसके बाद जो भी होता मामला वो पुलिस आकर खुद देख लेती। वो तो पुलिस आती तो जांच करती और पीछे के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती और शायद उसी टाइम उसकी मदद हो जाती, तो किस प्रकार से वो उसके जो ब्लड रिसाव थे या उसकी मानसिक स्थिति थी उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन उज्जैन की इस गली का नाम आज उज्जैन शहर को बदनाम कर दिया है। उम्मीद है कि आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें हमने एथेंटिक प्रामाणिक बताई हैं आपको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और सिविल सर्विसेज के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप अन्य स्टेट पीसीएस हुआ या अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल ये जो टॉपिक था ये इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ जो क्राइम होता है उसके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि जुडिशरी के लिए भी हो सकता है कि जुडिशरी में ऐसे मामलों को भी लिया जा सकता है कि ऐसे केसेज में बच्ची के साथ किस प्रकार से इंसाफ हो सकता है, या क्या कोई प्रावधान ऐसा है जो बच्ची की मदद ना करने पर भी ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नियम तो बनना चाहिए कि जो लोग मदद ना करें उनके लिए भी कोई ना कोई प्रॉपर एक तरह से एक्शन लेने की बात होनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और साथ ही साथ अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस मामले में।